आपका सब कुछ आ गया, प्लान फ्लो, ठीक है। उसके बाद लगभग 10 से 15 मिनट आपने बताना प्रोडक्ट के बारे में। आप इसमें एक वीडियो भी शामिल कर सकते हो मिलावट वाले, ठीक है। 1-2 मिनट की वीडियो होगी मिलावट की, ये करना है। अब बात शुरू करते हैं, ठीक है। ओम मीटिंग कैसे लेनी। सबसे पहली कंडीशन क्या है, ओम मीटिंग एक ऐसी जगह करानी जो बिल्कुल शांति हो। खुले में ओम मीटिंग नहीं होगी, किसी के घर में होगी, उस परिवार के सदस्य के बीच में होगी जिसके घर में ओम मीटिंग कर रहे हो आप, ठीक है जी। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आपने वेल ड्रेस जाना वहां पे। टाई बेशक मत लगाओ, लेकिन वेल ड्रेस जाना आपने। वेल ड्रेस का मतलब क्या है, आप आरसीएम के कपड़े पहन के जरूर जाएंगे। जूते आरसीएम के होने चाहिए, जराब होनी चाहिए, आपके जो भी कपड़े हैं वो सारे आरसीएम के होने चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट आपसे, आप होम मीटिंग करने के लिए जाओ तो, ठीक है जी। पहली कंडीशन क्या होगी आपकी, खुले में नहीं होगी। दूसरी कंडीशन होगी वेल ड्रेस जाना है। तीसरी कंडीशन है आपने प्रोडक्ट लेके जाने हैं। अगर उस व्यक्ति के घर में प्रोडक्ट नहीं है तो आपने 1000, 2000, 3000 रुपए के प्रोडक्ट लेके जाने, जो मीटिंग करने जा रहा है। फायदा बताऊंगा इसका कैसे हो। अगर है तो मिलेगी, है अगर उस डिस्प्ले वाल बना रखी है ना, फिर आप ले जाने की जरूरत नहीं। उसकी डिस्प्ले वाल है, फिर क्यों, फिर आप प्रोडक्ट थोड़ा लेके जाओगे। हाँ, एक और चीज, ये व्यक्ति प्रोडक्ट लेके जा रहा है ना, जो जैसे मैं जा रहा हूं इनके घर में हूं मीटिंग करने के लिए, इनके पास प्रोडक्ट नहीं है और मैं प्रोडक्ट लेके जा रहा हूं। अगर वहां पे कोई भी प्रोडक्ट सेल होगा वो मेरा होगा, ना कि मैडम का होगा। क्यों? क्योंकि मैं तेल फूक के जाऊंगा भाई, ठीक है। बिल्कुल। अगर आपको प्रोडक्ट आपके पास नहीं है तो प्रोडक्ट उसका बिकेगा मीटिंग में जो मीटिंग करने आ रहा है। क्लियर है बात? इसके ऊपर कोई ऐसे नहीं होना चाहिए कि जी यो बिल तो जी मेरे कटा दो। एक नमक बिक गया, एक नमक, यो बिल कटवा दो जी मेरी आईडी पे। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, एक गलत तरीका हो रहा है ये। तेल भी अगले का फूका है, एनर्जी भी अगले फूका, प्रोडक्ट आपका बिक गया। ध्यान रखना चाहिए। क्लियर है बात सर? यस। चौथी चीज, ओम मीटिंग में अगर कोई मीटिंग करने जा रहा है, किसी भी वहां पे इकट्ठे हो रहे हैं, मीटिंग से पहले पानी पिलाना है। क्या पिलाना? चाय नहीं पिलानी। जो व्यक्ति वहां पे इकट्ठे हो रहे हैं मीटिंग से पहले, उनको क्या पिलाना है? पानी पिलाना है, चाय नहीं पिलानी है। अगर आपका मन करे मीटिंग खत्म होने के बाद सिंपल चाय पिलानी है, कोई काजू नहीं, कोई बादाम नहीं, कोई बिस्किट नहीं, कोई भुजिया नहीं, कोई वो नहीं, सिंपल काम करना है। इससे होगा क्या, अगर मान लीजिए मैं मीटिंग करने गया हूं गणपत जी के घर में, मैं पहुंच गया और 10 लोग वहां इकट्ठे हो गए, इन्होंने रख दिया काजू बादाम, अपलाइन आइए जी काजू बादाम तो रख देंगे। क्या होगा, मीटिंग थोड़ी कराएंगे हम, काजू खावांगे। आधा घंटा चाय पीने में खत्म कर देंगे, जो कि हमारा मीटिंग का था। हमारा मेन काम क्या है, वहां पर ओम मीटिंग करना। हमारा मेन काम चाय पानी काजू बादाम कुछ नहीं है। हमारा मेन काम क्या है, ओम मीटिंग करना। जिस पर्पज के लिए आप गए हो, आपका मेन फोकस किस चीज पे होना चाहिए? ओम मीटिंग पे। तो सिंपल चाय पानी पिलाना है, ठीक है जी। उसके बाद जो जाना चाहे मीटिंग करके खत्म, चलो जी जाओ जी, क्योंकि हर एक आदमी को जल्दी है। वो कहेगा जी जल्दी खत्म करो जी मीटिंग में, तो जाना, जाओ भाई। बच गया 1-2 आदमी, आपका मन करे उन्हें चाय पिला दो, ना पिलाओ। लेकिन कोई अप्लाई ये नहीं कहेगी कि मेरे को चाय नहीं पिलाई। कोई कहेगा क्या? नो। क्योंकि सबको पता है ये रूल नहीं है हमारे बिजनेस में, ठीक है सर। बिल्कुल क्लियर बात है ये, कोई चाय पानी नहीं, बाद में पिलाओ जो पिलाना आपने। हो गया ये? अब होगा क्या, मान लीजिए गणपत जी का तो ब्योत है सब कुछ खुआने का, और मीटिंग में बैठ के सुमित नाम आपका, ये
मेरे तो पहली बात तो उसका भाई मेरे घर में 10 आदमी बिठाने की जगह ना हो सकता है ये, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आजकल छोटे छोटे तो घर रह गए सबके, वे जो घर के 4 मेंबर वे आने मुश्किल हो रहे हैं, तो वो क्या करेगा यार इतने आदमी मैं गुड़ इकट्ठे करूंगा, चल इकट्ठे भी कर ले, मान ले यार वो तो काजू बादाम चाह पे आनी पड़ेगी बस सब तो भाई यार घना खर्चा नहीं बैठेगा, उसका यार कभी समोसे भी खुआने पड़ जाए तो 15 रुपए का समोसा 150 समोसे आ गए, ये तो 500 रुपया में चाह पड़ेगी, मीटिंग पड़ेगी एक, तो सुरजीत के का होगा ना, मैं करूँ ये कारोबार। लेकिन अगर हम सिंपल सिटी करते हैं, वहां ये देखते हैं एक व्यक्ति आया 20-25 मिनट उसने मीटिंग करी और वो हम चलते पड़े, तो क्या करा यार ये तो मैं करवा सकूं। यानी कि हमने ऐसा काम करना जो डुप्लीकेट होता है, क्लियर हो रही बात? ऐसा काम करता जो डुप्लीकेट होता हो, ऐसा काम नहीं करना जो डुप्लीकेबल नहीं है। ठीक है सर, क्लियर है बात? तो ये थोड़ी थोड़ी जो शुरू में जो मेन कंडीशन है इस बिजनेस की ये लागू होगी। अब बात करते हो मीटिंग के ऊपर कैसे करते। शुरुआत कैसे करेंगे? जैसे खान साहब ने बताया ऐसे करता हूं मैं भी। देखिए आज जगह जगह आज हॉस्पिटल बीमारियों से भरे पड़े हैं, कोई ऐसा घर नहीं है जिसके घर में बीमारी ना हो। किसी का बीपी है, किसी का शुगर है, किसी का थायराइड है, किसी का कैंसर है, किसी का पैरा में दर्द है, किसी का पेट में दर्द है, किसी का सिर में दर्द है, किसी का कमर में दर्द है, किसी का घुटना में दर्द है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगले से पूछो क्या सर ये बीमारी नहीं है घरों में? आज से 20 से 30 साल पहले क्या कैंसर होती थी? क्या बीपी था? क्या शुगर था? क्या थायराइड था? आज से 20 से 30 साल पहले बीमारी होती थी पीलिया हो गया जी, बुखार हो गया जी, काला बुखार हो गया जी, लाल बुखार, ऐसे तो बीमारी थी। या टीबी थी, गणत बीमारी क्या थी? टीबी। लेकिन आज जो बीमारियां हैं ये ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें खर्चा भी बहुत लगता है और 100% आदमी ने ऊपर जाना पड़ता है। ये जो बीमारियां हैं ये क्यों आ गई हमारे घर में? आप सभी जानते हो, उनसे पूछो अगले वाले जो बैठे वहां पे, आप सभी जानते हो अखबार भरे पड़े हैं, दुनिया भर के छापे लगते हैं कि मिलावट का सामान दुनिया भर का मिला हुआ है। आपने पता है गांव में दूध लेने चले, दूध में मिलावट है कि नहीं सर? यस, बिल्कुल धनिया में वो लीद मिलावा कि नहीं अनिल जी? अगले तो पूछो नाम है जिसका। और एक और खास बात है, मीटिंग के अंदर 2 व्यक्तियों के नाम रट लो, पूछो उन तक जो आपने स्मार्ट सा दिखता हो, हसमुख सा दिखता हो, एक्टिव सा दिखता हो। क्या नाम है जी आपका? जैसे मुकेश, मेरे याद आ गई इसका नाम मुकेश। हाँ जी मुकेश जी, 10 बार नाम ले उसका, वो सोचिए कमाल होगी, मैं खास हूं ना बस। हाँ जी मुकेश जी, अब घर घर में बीमारी है कि नहीं है? है कि नहीं है घर घर में बीमारी? आपका क्या नाम है? रेणु। हाँ जी रेणु जी, रेणु जी, रेणु 10 बार कमांगे ना अगले नु जी को रेणु जी हो गए, घर हाथ का देखो कहता रेणु जी। तो रेणु जी, घर घर में बीमारी है कि नहीं है? घर घर में जो बीमारी का कारण है वो है मिलावट। मिलावट कौन करता है? क्या गाय भैंस अपने दूध में मिलावट करती है? कौन करता है? बिचौलिए करते हैं, गवाले करते हैं। ये जो मिलावट है, इस मिलावट की वजह से घर घर में बीमारी है। कई उसमें तो नू कहोगे हम तो सारा बढ़िया खाओ जी, घर का खावा जी, हम तो घर का खाते हैं जी सारा कुछ। उसकी बात सुनो, हाँ ठीक है जी आप घर का खाते हो, अभी बात करेंगे इस टॉपिक, ठीक है? कोई बीच में बोल रहे जी अभी 10 मिनट मेरी बात सुन लो, फिर आपकी बात करेंगे। तो वो क्या करना है कि हमने ये बताना है कि घर घर में जो बीमारी है इसका कारण है मिलावट, और मिलावट कौन करते हैं? बिचौलिए करते हैं। ठीक है जी। अब ये बात आती है, हमने जो है बीड़ा उठाया है जी, जैसे होम मीटिंग करा दी मुकेश ने कोत में, मुकेश जी ने एक बीड़ा उठाया है, एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। अब हमें क्या करना है? मुकेश जी को भी उन सबके सामने थोड़ा सा ऊपर लेके जाना। मुकेश जी ने ऐसा निर्णय लिया है, ये चाहती हैं कि जो मेरे आस पड़ोस में महिला है या पुरुष है वो सारे स्वस्थ रहे, ये सारा गांव जो है ना ये स्वस्थ रहे, किसी के घर में कोई बीमारी ना हो। ऐसा मुकेश ने निर्णय लिया है जी। और इस क्या आप इस निर्णय के साथ हो रेणु जी? अनिल जी साथ हो आप इनके? हाँ जी देवराज जी,
जो मुकेश ने काम शुरू किया गांव में, ये अच्छा काम है बुरा काम है? तो आप चाहते हो, आप भी चाहते हो आपके घर में किसी को बीमारी ना हो, आपके गांव में किसी को बीमारी ना हो। अब देखिए बीमारी कहां से आ रही है, अब बात आती है बीमारी कहां से आ रही है। अपने भूमिका बना दी, अब मांगूंगा सीधा प्लान पे, ठीक है। अब देखेंगे जी बीमारी कहां से आ रही है। आप चाहते हो कहां से बीमारी आ रही है आपके घर में? देखो जी बीमारी कहां से आ रही है। देखो जी हम सभी क्या है? ग्राहक है जी। आप क्या हो जी? ग्राहक हो। क्या ये ग्राहक आप अपने घर में बनाते हो सामान कुछ भी? आपका नजदीक में दुकान कौन सी है जी? हाँ जी रेणु जी, आपका नजदीक में दुकान कौन सी है? आप सामान कहां से लेके आते हो? दुकानदार का नाम बताओ नजदीक जैसे, एक भी नाम जो भी आपके गांव में दुकान है। बान। देखो जो रेणु जी है, जो ग्राहक है, ये बान की दुकान पर सामान लेने जावे, नाम तो होगा को सोनू मोनू कालू दुकानदार तो होगा उसी तो पूछो। बान की दुकान पे सामान लेने जाते हैं जी हम। क्या ये बान अपने घर में सामान बनाता है? नहीं। ये कहां से लेके आएगा? जैसे रेणु इसकी मीटिंग है मुकेश की, ये कहोगी जी उचाणत है, बानी बानी की दुकान है, तो ये उचाणा थोक विक्रेता होलसेलर की दुकान से सामान लेके आएगा। उचाणे वाला कहां से लेके आएगा जी दुकान सामान? जो होलसेलर है जींद से जी, डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं जी बहुत सारे वहां पे। और जींद वाले कहां से लेके आएंगे जी सामान? एजेंट होते हैं जी, एजेंसी है जी बहुत बड़ी बड़ी, वो चंडीगढ़ दिल्ली कहीं भी हो सकती है जी। एजेंसी से सामान लेके आओगी। एजेंसी कहां से सामान लेके आओगे जी? कंपनी से लेके आओगे जी, फैक्ट्री से लेके आओगे। जैसे आदमी बैठे वैसी बात करनी है उनको। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मत कह देना, गांव के आदमी फैक्ट्री का बेरा है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां कौन बेरा, ये ध्यान रखना आपने। फैक्ट्री तो लेके आओगे जी। फैक्ट्री जो ये चीज बनाओगी ना, तो फैक्ट्री क्या करती है? जब कोई चीज बनाती है तो क्या करेगी? वह प्रचार करवाएगी। आप देखो ना मुकेश जी, आप देखते हो टेलीविजन देखते हो सारा दिन, आपने टेलीविजन देख करते और कोई काम नहीं, सारा दिन टीवी देखती रहती महिलाएं, है ना। आप रेडियो टेलीविजन देखते हो? हाँ जी भाई साहब, आप टीवी देखते हो? आप जब टीवी देखते हो ना, आप देखते हो हर 10-20 सेकंड में एक एडवर्टीजमेंट आती है। और किसकी आती है? कोई बड़ा सा प्रसिद्ध नाम है, कोई मतलब टेलीविजन में फिल्म एक्ट्रेस हो सकती है, कोई टीवी स्टार हो सकता है, या खिलाड़ी हो सकता है, कोई भी बड़ा आदमी होगा वो एडवर्टीजमेंट करता है, विज्ञापन होता है जी। तो ये फैक्ट्री क्या कराती है जी? विज्ञापन। विज्ञापन के ये फ्री में होगा जी? विज्ञापन फ्री में नहीं होता, विज्ञापन के लिए पैसे लिए जाते हैं। तो ये फैक्ट्री वाली जो चीज बनेगी 50 रुपए की, ये यहां से होते होते एक आम आदमी को 100 रुपए की मिलती है जी। यानी कि 50 की चीज कितने की होगी? 100। आपके 50 रुपए कहां चले गए? ये बीच में चले गए जी आपके 50 रुपये। अगर आपके घर में 10,000 रुपए महीना का खर्चा है, सामान कितने का तैयार हुआ? आपके 5,000 रुपए महीना कहां गए? इन बिचौलियों के घर में। इसका मतलब ये हुआ आप जितने पैसे कमाते हो उसके आधे किसके लिए कमा रहे हो? 50% तो ये चला गया। लेकिन ये जो बीच वाले लोग हैं इनका बढ़ता नहीं है, ये ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये क्या करते हैं? ये सामान में मिलावट कर देते हैं, ये सामान डुप्लीकेट तैयार कर देते हैं। इस मिलावट और डुप्लीकेट की वजह से घर घर में बीमारी है। हमने बताई थी कि घर घर में बीमारी, हमने क्या कारण बता दिया? घर घर में बीमारी का कारण ये है। आपने प्लान की प्लान दिखा दी और बीमारी बता दी, बीमारी क्यों आ रही है। क्या आप चाहते हो ये बीमारी से पीछा छुड़ाना? ठीक है, आप इसके साथ एक वीडियो अटैच कर सकते हो। ठीक है, अभी खान साहब ने बताया था 2, 4, 5 वीडियो रखो आप अपने मोबाइल में। मैं आपको ना एक वीडियो दिखा रहा हूं, अपने मोबाइल में वीडियो दिखाना, ना तो लैपटॉप में दिखाना ना कंप्यूटर में दिखाना। कहां दिखाना है? मोबाइल में, क्योंकि मोबाइल आज हर व्यक्ति के पास है कि नहीं है। मोबाइल में वीडियो दिखाओ, 1-2 मिनट का वीडियो है, यूट्यूब पे दुनिया भर के मिलावट के वीडियो है। आप 2-4 अपने डाउनलोड करके रख लो। किसी ने डाउनलोड कर रखा है क्या? दिखाइए। तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं जी एक वीडियो। ये वीडियो ध्यान से देखना जी आपने। हाँ जो भी है आपने 2, 4, 5 रख लो। एक मिर्ची का है, दूध का भी मिल जाएगा, आपने
और सरसों के तेल के बोत है, धनिए के बोत है, घी के बोत है, चीनी के बोत है। आप मैं एक वीडियो देख रहा था, ये थर्मोकोल की शीट नहीं आती, थर्मोकोल की शीट तक चीनी बना रहे हैं। अब देखो से ये दिखा दो, देखो जी मैं जुलाना तक जो भी था, जुलाना या बुआनी खेड़ा में ये टाटा का नमक पैक हो रहा है जी। तो ये क्या टाटा का नमक हमारे घर में नहीं आएगा डुप्लीकेट? तो इस तरह की एक दो वीडियो आप दिखा सकते हो 1-2 मिनट की। तो ये देखो डुप्लीकेट तैयार। हम तो ये सोच रहे हैं कि टाटा का नमक है, वो देसी वहां पे पीस कर नमक पैक कर रहे हैं और 24 रुपए किलो बेचेंगे आपके, 5 रुपए किलो का। तो क्या पता ये ओरिजिनल है कि नहीं है। तो इस तरह जो है आप उसको वीडियो दिखा दीजिए, वीडियो दिखा दीजिए। ये हो गया जी आपका प्लान, ठीक है जी। अब आपने इसमें कंपनी का परिचय भी ऐड कर देना है। अगर आप मिलावट से बचना चाहते हैं तो हम एक ऐसे सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं जहां पर आप जुड़ के आप अपने घर में आने वाली बीमारियों से अपने परिवार को बचा सकते हो, आप अपने आस पड़ोस को बचा सकते हो, आप अपने गांव को बचा सकते हो। अगर बड़े लेवल पे बात करें तो आप बहुत बड़ी सेवा हमारे राज्य की या डिस्ट्रिक्ट की कर सकते हो। तो एक ऐसा सिस्टम है जिसके माध्यम से हम ऐसी सेवा कर सकते हैं। वो सिस्टम क्या कहता है जी, आपने ये बिचौलिए जो है, जो ये मिलावट कर रहे हैं, इनसे पीछा छुटाना पड़ेगा जी। तो सिस्टम क्या है, कंपनी ने डायरेक्ट स्टोर खोल दिया और डायरेक्ट ही ग्राहक को सामान देना शुरू कर दिया जी। हाँ जी, प्लान बोर्ड पे दिखाना है या होम मीटिंग में सर बोर्ड इस्तेमाल होगा, बोर्ड का आता होगा जी, बोर्ड लेके आना पड़ेगा। हाँ जी, मिलावट से बचना चाहते हैं तो कंपनी ने डायरेक्ट स्टोर खोल दिया है। स्टोर से अगर ये ग्राहक सामान लेगा तो ये जो मिलावट है इससे पीछा छूट सकता है जी। आप चाहते हो अपने घर में सारे ठीक रहे? अच्छा, एक और खास बात बताऊं आपने, मैं अगर यो हम ठीक भी हो जाएं और सामान खान से 2 पैसे आमदे हो तो घर में कोई दिक्कत है जी? हाँ जी रेणु जी, आपके घर में पहला सामान लगे हैं क्या? सामान खरीदने से पैसे आते हैं? आज मैं आपको ऐसी चीज बता रहा हूं जी, अगर आप यहां से राशन खरीदेंगे आपके घर में पैसे आओगे। अब देखो आपके सामने बैठा कौन है, वो बात करना है। आप यहाँ पर जी, जैसे मान लीजिए रेणु तो 5,000 रुपये महीना पहले कमावा है, आप इसने नू नहीं कहोगे कि आप यहाँ पे 5,000 रुपये और कमा सकते हो। आपने कहना जी 1,000-2,000 रुपये महीने के और कमा सको, तो यह बात इसका हजम हो जाएगी। अगर आपने यूं कह दिया यहाँ पे 50,000 रुपये महीना कमा सको, तो जो 5,000 कमावा है ना उसका यह बात हजम को नहीं होगा। जो ऑलरेडी 75,000 रुपये महीना कमा रहा है, अगर कोई उसने कहा जी 25,000 रुपये और कमा ले, जो आपके लाख रुपये हो सके जी महीने के, यहाँ क्योंकि 75 तो पहले कमा रहा है, तो 25 उर्त आ जाएंगे जी आपके। आप अगर सीखोगे तो उसने वह बात उसका हजम हो जाएगी। अगर आप उन्होंने 1.5 लाख रुपये कमा लेगा तो उन्होंने ना मेरे तक ही नहीं आई। यानी कि जो आदमी देखो, मैं जैसे ये 25,000 रुपये तनख्वाह ले रही है, आप इनको बोलो जी 10,000 रुपये महीने का आप पूरा कमा सको जी एक्स्ट्रा, क्या करने से? सामान खाने से। तो इसका बात हजम हो जाएगी, ठीक है सर। तो आपने ये कहना है मिलावट के सामान के साथ साथ आपको यहाँ पे शुद्ध सामान मिलेगा, या फायदा बताना शुरू करो, शुद्ध सामान मिलेगा जी। दूसरा, अब देखो आम आदमी टैक्स तक कोई मतलब नहीं है, उसने ये बात मत बताओ टैक्स पे करके सामान मिलेगा, उन्हें कोई जरूरत नहीं। उसने ये बताओ शुद्ध सामान के साथ साथ आपके घर में बीमारी नहीं रहेगी जी। तीसरी चीज, एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा जी यहाँ पे सामान खाने से। चाहे 1 रुपया शैम्पू खरीदो उसमें भी पैसे आओगे आपके, ठीक है जी। चौथा, अब मान लीजिए वहां पे थोड़ी ज्यादा उम्र के बैठे, जिनके बच्चे पढ़े लिखे घर बैठे हैं, उनको ये बताओ यहाँ जी अपने जो बच्चे हैं ना जी, उन्हें रोजगार मिल सके जी। अगर इस कारोबार में कोई सीख लेना जी, 10 से 50,000 रुपये महीना कमा सका जी आप, अपना एक रोजगार बन जाए, नौकरी वाला काम हो जाएगा जी। तो क्योंकि उसके बैठा बाज लड़का बैठा मान लीजिए बेरोजगार है, तो वो कहेगा यार मेरे पे तो को नहीं हो, लेकिन छोरा कर सका वो काम, ठीक है जी। तो 5वीं चीज बताओ जिसका फायदा। देखो जी, हम गामा मरवा और घूमन फिरन का टाइम लगता को नहीं, कई बार तो जिसे हिसार भी कौन पूरी उम्र निकल जाए, हिसार कौन जा पाते, चंडीगढ़ तो सपना रह जाए जी। तो इस सिस्टम में क्या है, घूमना फिरना भी है जी, फ्री में घूम सको जी, आप पूरा देश घूम सको,
ठीक है, तो ये आप बताओ यहां पर जो है घूमना फिरना फ्री है। ये हो गया जी। अब बात करेंगे, देखो जी हमारे पास कंपनी के पास, फैक्ट्री के पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। मैं एक दो प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा जी अब आपको। ठीक है, दो जी आप ये कैवी को दे दो आप। देखो ये जी है, क्या है जी ये ना जी, असली बात बताओ गांव में जो क्या करें, क्या है जी? कोलगेट। क्या है ये? कोलगेट। तो कोई भी आदमी आप कहोगे ये क्या है जी? ये कोलगेट। जबकि कोलगेट किस चीज का नाम है? कोलगेट तो कंपनी का नाम है। ठीक है, ये है जी पेस्ट। कोलगेट नहीं, ये पेस्ट है। और ये जो पेस्ट है ये क्या काम आती है? ये हमारे दांतों को ठीक रखने के काम आती है, साफ करती है, स्वच्छ रखती है, ताकि हमारे दांतों में बीमारी ना हो। लेकिन उनसे पूछो, आज गांव गांव में हर एक आदमी का दांता में दिक्कत है कि नहीं है? 90-95% दांता में दिक्कत है। और पिछले 20, 30, 40 साल से हम अपने कोलगेट इस्तेमाल नहीं कर रहे जी। अगर कोलगेट इतनी ही बढ़िया होती तो क्या दांतों में बीमारी होती? बोलो। कोलगेट इतनी बढ़िया होती, क्या दांतों में बीमारी होती? इसका मतलब कोलगेट हमारे दांतों के लिए सही नहीं है। ये जो चीज है, ये मैं गारंटी से कहता हूं, दावा करता हूं, ये अगर ये पेस्ट अगर हमारे इस्तेमाल हुई, हमारे दांतों में बीमारी नाम की चीज नहीं रहेगी। अब उनको ये बताओ जी बीमारी क्या क्या होती है जी? किसी का ठंडा गर्म लगता है जी, किसी के जाड़ में कीड़े लग जाते हैं जी, किसी के मसूड़े खत्म हो जाते हैं, फूल जाते हैं जी। डॉक्टर साहब बैठे बहुत अच्छे, उनकी बात मैंने बतानी पड़ रही है। यही है डॉक्टर साहब बीमारी, पायरिया हो जाता है जी। हाँ, तो ये कई प्रकार की बीमारी है। 95% लोगों को ये बीमारी है गांव में, है कि नहीं सर? अगर ये पेस्ट आप इस्तेमाल करेंगे, ये बीमारी नहीं रहेगी। एक हफ्ते में बढ़िया से जो बड़ी से बड़ी जो बीमारी है वो आपकी इस पेस्ट के ठीक इस्तेमाल करने से ठीक हो सकती है। अब ये जो पेस्ट है ये हमें करनी है शाम को। हमारे पास जो दो प्रकार की पेस्ट है, एक सुबह करने वाली, एक शाम को करने वाली। अगर आपके दांत में ज्यादा दिक्कत रहती हो तो आप इसको शाम को करके सो जी। ठीक है जी, आप इसको खुद इस्तेमाल करें। और ये जो पेस्ट है ना जी, बहुत सस्ती है। मार्केट में इस तरह की जो पेस्ट है 75 से 90 रुपए की आती है, 100 ग्राम की रेड पेस्ट है ये। और हमारी कितने की आती है जी? 48 रुपए की आती है। देखो जी, वो कड़ा तो 75 रुपये, कड़ा 48 रुपये, कितना फर्क है जी? ओहो जी, तो बड़ा ही फर्क है, 28 रुपए का, 28 का फर्क है। एक पेस्ट में 28 रुपए का फर्क है। आप पहले जो चीज 75 की रही है वहां पे कितने मिलेगी? 48 की। और इसमें तो फिर आपके खाते में 2-3 रुपये खाते में भी आओगे जी। अगले रुपये कमाल हो गए तो। ठीक है जी, अगली चीज जी, देखो जी ये साबुन है जी। नहाते हो जी सारे? सवेरे वाली कौन सी थी? वाली। अरे वाली नहाते हो जी सारे आप? पक्की बात है? सर्दी अगले तो पूछनी है। रोज ना आओ जी, वहां रोज ना आओ जी। तो देखिए, नहाना जो है हमारा बड़ा जरूरी कार्य है, हर व्यक्ति नहाता है। और नहाने के लिए हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं। हिंदुस्तान में 1-2% आदमी छोड़कर सारे नहाते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट है ये। आजकल जो साबुन बनती है मार्केट के अंदर, उसके अंदर पशुओं की चर्बी इस्तेमाल की जाती है जी। जो डांगर मर जाते हैं ना जी अपने, उनकी चर्बी निकलती है, ऊपर से खाल निकलती है जिसके जूते बनते हैं, उसके नीचे चर्बी होती है। उस चर्बी का इस्तेमाल साबुनों को बनाने में किया जाता है। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां है ना जी, ये उसी चर्बी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब एक चीज बताओ आप, वो मरे हुए डांगर की चर्बी की साबुन हम अगर से शरीर पर लगाएंगे तो कुछ गड़बड़ होने की संभावना है जी। और अपना जो समाज है, वैसे भी हिंदू समाज है, क्या ये पशुओं की चर्बी की साबुन से नहा सकते हो आप? नहा सकते हो जी आप? नहीं नहा सकते। तो क्या हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है जी? वो भाई मैं हिंदू हूं तो क्या मैं उस साबुन से नहा सकता हूं जी? आपको ना नहीं नहा सकते। देखिए, कंपनी ने आपकी आस्था का ध्यान रखते हुए ऐसी साबुन बनाई है जिसके अंदर पशुओं की चर्बी नहीं है, जिसके अंदर वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल किए जाते हैं। वेजिटेबल ऑयल कौन से हैं जी? सरसों का तेल हो सकता है आपका, नारियल का तेल हो सकता है आपका,
मूंगफली का तेल हो सकता है आपका, हेल्थ गार्ड ऑयल हो सकता है आपका, यानी कि इस तरह के तेल से अपनी कंपनी साबुन बनाती है। आपकी आस्था का ध्यान रखा जाता है। और ये जो चीज है, जो ये तेल है, इन तेलों का इस्तेमाल तेलों से ये साबुन बनाई गई है। और ये जो तेल है ना, हम खाने में इस्तेमाल करते कि नहीं करते? तो इतनी बढ़िया क्वालिटी के तेल से हमारी साबुन बनती है जी। और जब इतनी बढ़िया क्वालिटी के तेल से साबुन बनेगी तो हमारी जो सेहत है वो स्वस्थ रहेगी कि नहीं रहेगी? आज देखो बहुत सारे लोगों को खुजली होती शरीर में, क्यों होती है? वो घटिया क्वालिटी का तेल में और घटिया क्वालिटी के केमिकल में वो साबुन बनी हुई है। हमारी जो साबुन है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के तेल में और बढ़िया क्वालिटी के केमिकल के अंदर बनी गई, इसलिए। और एक और चीज जी, हमारा रेट जी उनसे बहुत कम है जी। ये जो नीम की साबुन है जी, अब इसकी रेट की बात करो तो ये इसके ऊपर 22 रुपए रेट है जी, लेकिन क्या की मिले जी आप? पुराने 32 रुपए रेट है जी, 32 की जी। और मिले क्या की जी? अगर मार्केट के अंदर आप इसी साबुन लेने जाओ ये 35 रुपए की है, या 30-35 तक कम तो मिले को नहीं, यानी कि MRP जो लिख दिया उसी पे मिलेगी आपने। और जो ये हमारे वाली साबुन है ये कितने की है? 24 रुपए की। कड़ा 32 और कड़ा 24, क्या रुपया फर्क है जी? 8 रुपए का फर्क तो एक साबुन में है, ठीक है जी। और फिर 1-2 रुपये आपके खाते में भी आया होगा, यानी कि ये जो साबुन है ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की है। फिर एक और चीज, हाँ एक दो बताओ, अब 2-3 वैसे इकट्ठे कर लो हाथ में। देखो जी हमारे पास तो हजारों प्रोडक्ट है जी। अब मैं किस किस की बात बताऊं जी? अब सारे एक तय किसे है जी, किसी ने छेड़ लियो आप, है ना? और एक कहानी सुना दो, एक कहानी सुनाओ जी। बहुत सारे बिच्छू थे जी, वो जान लग रहे थे, ठीक है? बोलो जी सरदार कौन सा है जी?